आप सभी सुधी दर्शकों को डीकेपी न्यूज पर सुमन का प्यार भरा नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत गणराज्य की 15वीं एवं आदिवासी समुदाय की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की शपथ दिलवाई। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रीगण, कई राज्यों के राज्यपाल, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद समेत अनेक गणमान्य नेता शामिल हुए। वहीं समारोह में उपस्थित राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के दौरान उन्हें बैठने की सही जगह नहीं दी गई और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। इसकी शिकायत उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू से की है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला है। उनसे पहले यूपीए सरकार में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई थी। द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च पद की शपथ लेने के उपरांत अपने संबोधन में कहा कि मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपेक्षाएं नागरिकों से की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें काफ़ी तेज गति से काम करना है। राष्ट्रपति के पद तक पहुँचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए PM मोदी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद ग्रहण करना भारत के लिए, विशेष रूप से गरीबों के लिए, वंचितों और दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैं उन्हें एक उपयोगी राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोशी गांव में एक साधारण संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता बिरंची नारायण टुड्डू थे और वे गांव के मुखिया थे। उनके दादा भी गांव के प्रधान थे। उनका वैवाहिक जीवन श्यामचरण मुर्मू के साथ संपन्न हुआ। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों एवं उनके पति की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री भुवनेश्वर में रहती हैं और वह विवाहिता हैं। मुर्मू ने अपने कैरियर की शुरुआत एक अध्यापिका के रूप में की। बाद में वह राजनीति में आ गई। रायसीना की रेस में शामिल हुई द्रौपदी मुर्मू का सफर बेहद संघर्षों भरा रहा है। ओडिशा में काफ़ी पिछले इलाके से आगे बढ़कर वह यहाँ तक पहुँची है। गरीबी से जूझते हुए उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से BA की पढ़ाई पूरी की। फिर ओडिशा सरकार में सिंचाई व ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी की। द्रौपदी मुर्मू लंबे समय तक एक शिक्षक के रूप में रायसरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में सेवाएं दी। द्रौपदी मुर्मू ने 1977 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने भाजपा से जुड़कर भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में अति सराहनीय कार्य किया। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी थी। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से द्रौपदी मुर्मू भाजपा के टिकट पर 2000 और 2009 में 2 बार चुनाव जीती और विधायक बनी। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में मुर्मू को वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 2000 और 2004 के बीच मंत्री बनाया गया था। वह 2015 में झारखंड की 9वीं और पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। वह 2021 तक इस पद पर बनी रही। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। धन्यवाद।